ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर कहानी, जब आप इसे श्रवण करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और एक शिक्षा भी मिलेगी, एक आनंद की भी प्राप्ति होगी कि किस प्रकार हमारे प्रभु राम रहे और किस प्रकार उन्होंने राजा होकर अयोध्या का वो सुनने लायक ये कहानी है प्रभु राम की। श्रवण करें। वनवास समाप्त हुए वर्षों बीत गए थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छाया में अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्य परायणता और न्यायप्रियता के लिए ख्यात हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम ने महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया? माता कैकई ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है। आगे श्रवण करें। फिर आपने माता कैकई को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, ये तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे ये प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। देखिए, राम बड़े दयालु थे। आगे क्या निर्णय लेते हैं, इस प्रश्न पर राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकई ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकई हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव ये सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। देखिए क्या निर्णय था श्री राम का।
राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रात प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास न होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है। भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। देखिए, जो भरत की शंका थी वो प्रभु राम ने दूर कर दी थी और भरत को ये प्रश्न करके बार बार दुखी होना पड़ रहा था, क्योंकि प्रश्न निकल चुका था। उसका उत्तर आज श्री राम से आप लोगों ने सुना। क्या निश्चय था, क्या निर्णय था श्री राम का? आज श्री राम भगवान को सब याद करते हैं, सारी अयोध्या याद करती है। आज जो है नगरी, अयोध्या नगरी आज पूरी राम की आज भी दासी है। ऐसे प्रभु राम थे। और जब सोचिए, एक प्रभु राम जो एक देह लेके इस संसार में आए और वो इस संसार से जब अपना इस शरीर छोड़ के जब आत्म तत्व में विलीन हुए और प्रभु रूप हो गए, तो सारा देश आज श्री राम को प्रभु की तरह, क्या प्रभु ही की तरह उनको पूजा जाता है। तो इस प्रकार जीवन एक गुणी पुरुष भी बना सकता है, लेकिन एक निश्चय, एक विश्वास अगर प्रभु का हो तो निश्चित वो आत्म तत्व में विलीन होगा और बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।